Hello friends, welcome to my YouTube channel Teaching Tutorial by Arpita. Today we are going to discuss Vedic period. आज हम बात करेंगे वैदिक काल के बारे में और जानेंगे और ये भी जानेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। तो चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एशियंट हिस्ट्री का, तो मिस मत कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये है क्या। देखिए, वैदिक सभ्यता जिसे आर्य सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, यानी इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, प्राचीन भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। यानी ये एशियंट इंडिया की बहुत इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन है कि जिसे कौन सी वैदिक सभ्यता बहुत इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन है। ये आप लोग मार्क करके चलेगा, किसकी है ये, एशियंट इंडिया की, जो वेदों पर आधारित है। यानी ये वेद पे, आप लोगों को पता है कि वेद हमारे कितने हैं, ये वेद पे आधारित सभ्यता है। यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद अस्तित्व में आई। यानी इस सभ्यता कब शुरू हुई, जब सिंधु घाटी का पतन हो गया तब ये सभ्यता आई अस्तित्व में। यानी इसको लोग जानने लगे कि कौन सी सभ्यता, इस सभ्यता का आगमन हुआ कब हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ तब इस सभ्यता का आगमन हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। इस सभ्यता कब से कब तक चली, 1500 से 1600 ईसा पूर्व तक फली फूली। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। अगर एग्जाम में पूछा गया वैदिक सभ्यता कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो दो पार्ट में। ठीक है, आप लोग यार नोट डाउन करते चलिएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, यानी पहला भाग है वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में कब से कब तक रहा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है, यानी इसके स्रोत क्या है। जो भी वैदिक साहित्य में, जिसमें 4 वेद हैं, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद शामिल है। इस सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का मुख्य स्रोत है। यानी ये जो सभ्यता है इसके महत्वपूर्ण जो भी स्रोत है, इसके बारे में जो भी जानना है, तो ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन वेदों से ही मिलती है इनकी जानकारी। नेक्स्ट पे चलते हैं कि ये जो समाज में इनकी क्या महत्वपूर्ण है। वैदिक समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। देखिए, ब्राह्मण जो होते थे वो ग्रंथ का जो ज्ञानी होता था उसको ब्राह्मण कहा जाता है। जो क्षत्रिय होते थे, जो युद्ध नीति यानी युद्ध करते थे, तो राजपाट चलाते थे, प्रजा की सेवा करते थे, वो लोग क्षत्रिय के कैटेगरी में आते थे। और जो वैश्य होते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, वो वैश्य की कैटेगरी में आते हैं। शूद्र जो इन तीनों की जो भी सेवा हो या कार्य हो वो जो करता था वो शूद्र होता था। और जो शूद्र है, मतलब इन्हें किसी भी काम को करने की मतलब मान्यता नहीं दी गई थी, यहाँ तुम कुछ कर सकते हो। इनको बहुत निम्न कोटि का समझा जाता था। हालांकि ये गलत है, बट उस टाइम में ऐसा ही वर्ण चलता था। इसकी अर्थव्यवस्था, यानी वहाँ उस टाइम की इकोनॉमी इनकी क्या थी, तो कृषि और पशुपालन में इनकी महत्वपूर्ण व्यवस्था अर्थव्यवस्था थी। यानी ये लोग कृषि करते थे और पशुपालन करते थे। और इनके धर्म, प्राथमिक वैदिक काल में प्राकृतिक पूजा, यानी ये नेचर की जो पूजा होती है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था इस काल में। जबकि उत्तर वैदिक काल में योगों और कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया। जब देखिए, ऋग वैदिक काल में क्या हुआ कि प्रकृति के नेचर का जो भी पूजा होता था उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल हुआ तब उस टाइम में यज्ञ यानी पूजा पाठ, अनुष्ठान, कर्मकांड, इस सब का महत्व यानी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इस टाइम की राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स व्यवस्था कैसी थी, तो वैदिक काल में राजा कबीले का मुखिया होता था। वैदिक काल में जो भी उस वहाँ का एरिया होता था, उस एरिया का मुखिया राजा होता था, और उसका मुख्य कार्य कबीले की रक्षा करना था। यानी उस एरिया का रक्षा करना, उस प्रजा का देखभाल करना, ये सब कार्य किसका था, राजा का था। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते चलिएगा। 2 भाग में बांटा गया है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक में इस काल में आर्यों का आगमन हुआ। यानी ऋग्वैदिक, अगर किसी एग्जाम में पूछ दे कि किस काल में आर्यों का आगमन हुआ, तो आप लोग बोलिएगा ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक में इस काल में सामाजिक संरचना और धार्मिक विचारों में परिवर्तन हुए। वैदिक साहित्य,
देखिए इसमें क्या हुआ कि पहले इसमें हुआ कि आर्यों का आगमन हो गया ऋग्वैदिक में। उत्तर वैदिक में सामाजिक संरचना यानी समाज में कैसे रहना है, कैसे कार्य, कैसे क्या पूजा पाठ, रहन सहन, ये सभी व्यवस्था किसमें हुई? उत्तर वैदिक काल में। यानी धार्मिक पूजा किस धर्म में, अपने अपने धर्म में क्या कार्य करना है, ये सब की जो भी संरचना या स्ट्रक्चर बना किसमें बना? उत्तर वैदिक काल में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अब वेद कितने हो गए? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। किसी भी एग्जाम में पूछता है कि वेद कितने होते हैं, तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और देखिए सबसे पहला वेद, यानी किसी एग्जाम में पूछ लेगा पहला वेद यानी फर्स्ट वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और लास्ट यानी फोर्थ वेद है अथर्ववेद। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए एक उपनिषद होता है। उपनिषद वेदांत दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी वेदांत तो वो चीज़ होता है जिसमें वेदों को पढ़ने या समझने में सब सहायता करता है, वो वेदांत होते हैं। वेद के ही पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब जो वेद होते हैं, वेद की व्याख्या कर्मकांड के, आज भी आप लोग देखिएगा जो भी पूजा पाठ होता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है? यानी ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। तो उस टाइम में भी वेदों की व्याख्या कर्मकांड का जो भी वर्णन होता था वो ब्राह्मण द्वारा ही किया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अरण्यक, जंगलों में रहने वाले ऋषियों द्वारा रचित साहित्य वैदिक सभ्यता ने भारतीय संस्कृति और धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा। यानी उस टाइम जंगलों में भी रहने वाले ऋषियों द्वारा रचित साहित्य, जो उस टाइम कुटिया में यानी जंगल में, आप लोग देखे होंगे रामायण में वाल्मीकि जी, ये सब ऋषि जंगल में कुटिया बना कर रहते थे। तो ये लोग भी ऐसा ही वैदिक काल में भी होता था। इन्होंने अपने संस्कृति और धर्म पर बहुत ज़्यादा डीपली इफेक्ट्स डाला। ठीक है, और आज भी इसके प्रभाव को महसूस किया जाता है। देखिए अब इसमें देखते हैं कि इसमें भाषा वेद क्या है, वेद के बारे में जानते हैं। देखिए सनातन धर्म के प्राचीनतम आधारभूत धर्म ग्रंथ भी है। वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। वेद विश्व की प्राचीनतम साहित्य भी है। वेद भारतीय दर्शन के जनक, प्रेरक और मानक भूमिका में केंद्रीय स्थान प्राप्त है। वेद की प्राचीन हस्तलिखित प्रति भाषा, वेद किस भाषा में है? संस्कृत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किसी भी कोई एग्जाम में पूछ सकता है कि वेद को किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में। वेद वैदिक साहित्य का हिस्सा वेद वैदिक साहित्य का हिस्सा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक शब्दों के माध्यम से पहुंचा। देखिए वेद जो है वैदिक साहित्य का एक हिस्सा है, यानी एक पार्ट है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचा। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए उस टाइम तो कुछ ऐसे सोशल मीडिया, आज के ज़माना तो कुछ था नहीं, तो उस टाइम क्या होता था, लोग वेद यानी वेद में ही अपने उस समय की ग्रंथ यानी जो भी घटनाएँ होती है वो लिखते थे या बताते थे। जैसे क्या होता है, किताब आजकल कैसे किताब लिखा जाता है, उस टाइम वैसे ही वेद लिखा जाता है। और जैसे एक पीढ़ी ख़त्म हुई दूसरे पीढ़ी को थमा दिया जाता था कि हाँ ऐसे ही नेक्स्ट ऐसे ऐसे चलना है, यही तुम्हारा रूल रेगुलेशन जो भी है इसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के वजह से चलती रही और आज तक चलती आ रही है। ठीक है, देखिए आज चतुर्वेद के रूप में ज्ञात इन ग्रंथों का विवरण इस प्रकार है। ये देखिए इसमें क्या होता है कि ऋग्वेद में हमारा 4 वेद है। जैसे ऋग्वेद 4 वेदों में से ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है। ये मैंने पहले ही बताया कि ऋग्वेद सबसे पहला है और अथर्ववेद सबसे लास्ट है, यानी फोर्थ वाला है। तो ऋग्वेद पूरी दुनिया में सबसे पुराना ग्रंथ है और इसलिए इसे मानवता का पहला नियम भी कहा जाता है। ऋग्वेद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जितना भी हाईलाइट्स किया हुआ जितने पॉइंट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, ऋग्वेद में 10 से 28 वचन यानी सूक्त होते हैं। 10,580 छंद यानी ऋचाएँ हैं, जो 10 मंडल में से दूसरे से 7वें तक है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस वेद में है, इसका उच्चारण किस वेद में है, यानी ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र उल्लेख मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, जो वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की व्याख्या करता है
10वें मंडल के पुरुष सूक्त क्या व्याख्या करता है? 10वें मंडल का पुरुष सूक्त पहला और 10वां मंडल को सबसे बाद में जोड़ा गया। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि जो पहला है 10 मंडल है इसमें पहला और 10वां एक साथ ही जोड़ दिया गया, नहीं, ये सब पहला और इसका जो लास्ट वाला जो 10वां है इसको बाद में जोड़ा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हाईलाइट्स पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करते चलिएगा यानी नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए इस वेद को जो पढ़ते हैं यानी ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं तो उस ऋषि को बोला जाता है होत्री। क्या बोला जाता है? होत्री। नेक्स्ट वेद पे चलते हैं, यजुर्वेद। इसमें कार्य क्रिया व यज्ञ की प्रक्रिया के लिए 1975 गद्यात्मक मंत्र हैं। यह 2 भागों में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। देखिए ये 2 वेद हैं, इसके वेद समझ सकते हैं यानी इसके 2 पार्ट्स हैं यानी कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यह नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद यानी जैसे आप बोल सकते हैं कि कहानी और कविता दोनों रूप में ये है। एक ऐसा वेद है, इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हाईलाइट्स पॉइंट है ये आप लोग याद करते चलिए, नोट डाउन भी कर लीजिएगा आप लोग। सामवेद क्या होता है? देखिए इस वेद की प्रमुख विषय उपासना है। संगीत के लगे सुर के गाने यानी देखिए मन, जैसे आप लोग देखिए किसी यज्ञ में जो भी यज्ञ अनुष्ठान होता है उस टाइम देखिएगा जो भी ब्राह्मण होते हैं वो एकदम सुर लय ताल में जो मंत्र का उच्चारण है वो करते हैं, तो ये इसी वेद के अंतर्गत आता है वो सब चीज़, ठीक है। तो इसमें 1875 संगीतमय मंत्र है, यह भारतीय संगीत का आधार है। इसके पाठकर्ता को क्या बोला जाता है? उदात्री कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। इसमें गुण धर्म आरोग्य एवं यज्ञ के लिए 5977 कवितामयी मंत्र है। अथर्वा ऋषि द्वारा इस वेद की रचना हुई है। किस ऋषि द्वारा? अथर्वा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। अथर्वा ऋषि द्वारा ये वेद की रचना हुई है, ठीक है। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को अथर्वा या अथर्वन कहा जाता है, ठीक है। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, औषधि, विवाह, प्रेम आदि मंत्र, विश्वास अविश्वास इत्यादि का वर्णन किया। यानी अंधविश्वास, विश्वास, जो भी जादू टोना जो भी होता है इस वेद में उसका उल्लेख किया, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से देखते हैं। यह ज्ञान विराट पुरुष एवं कारण ब्रह्म से श्रुति परंपरा के माध्यम से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से प्राप्त किया जाता है। यह भी मान्यता है कि परमात्मा ने सबसे पहले 4 वेद महर्षि जिनके अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम थे के आत्माओं के में क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के ज्ञान को इन चारों को ज्ञान में मिला। उन महर्षियों ने फिर यह ज्ञान ब्रह्मा को दिया। इन्हें श्रुति भी क्या कहा जाता है यानी सुना हुआ ज्ञान, क्योंकि इन्हें सुनकर के लिखा गया था। और अन्य आर्य ग्रंथों को स्मृति कहते हैं। जितने भी ये 4 वेद हैं और इसके जितने भी अन्य ग्रंथ हैं इसके अलावा उसको स्मृति कहा जाता है। वेद मंत्रों की व्याख्या करने के लिए अनेक ग्रंथों जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद की रचना की गई। इसमें प्रयुक्त भाषा वैदिक संस्कृत कहलाती है। वेदों को समझना प्राचीन काल से ही भारतीय के बाद में संपूर्ण विश्व भर में एक वार्ता का विषय रहा है। इसको पढ़ाने के लिए 6 अंग यानी इस वेद को पढ़ाने के लिए 6 अंगों का मतलब उल्लेख किया गया है, जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष के अध्ययन और उपांगों, जिसमें 6 शास्त्र, पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य, वेदांत व 10 उपनिषद हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिए। जितने हाईलाइट पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं कर। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है इस सब पॉइंट से, ठीक है। इस आवाज से केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य और बृहदारण्यक आते हैं। प्राचीन समय में इनको पढ़ने के बाद वेदों को पढ़ा जाता था। इन सब का पढ़ने के बाद इन सब को उसके बाद ही वेद पढ़ने की अनुमति होती थी, ठीक है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है।
देखिए उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108। कितनी है, 108। हमारी उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वेदों के जो भी वेद हैं, हमारे 4 वेद हैं, उनके उपवेद कौन कौन सी है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता है लेकिन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मिस नहीं करना है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का है सिल्ववेद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी पेन लिए हैं तो आप लोग इसके नोट डाउन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, 108 है। उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वेदांत किस नाम से जाना जाता है, वेदांत नाम से जाना जाता है। पुराणों की कुल कितनी संख्या है, 18। देखिए हमारा कितना पुराण है, 18। ये आप लोग को, हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी अपने धर्म के अकॉर्डिंग या अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पोर्टेंट है। और अपने बारे में, हमारे जो भी सनातन धर्म होता है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें कौन कौन सा पुराण है, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, बड़ा, स्कंद, वामन, कुर्म, कर्म, ये कर्म है, ठीक है। इसे आप लोग कर्म समझिए। कर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ और ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वेदांग की कुल कितनी संख्या है, तो वेदांग कितने हैं, 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद है समझ में भी आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।